हाय एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है वीरेज बीओबी का सर्किट के बारे में। ठीक है, तो बीओबी का फुल फॉर्म क्या होता है? बक ऑफ बूस्ट। बीओबी का फुल फॉर्म होता है बक ऑफ बूस्ट। आपके पास जो फ़ोन रिपेयरिंग के लिए फ़ोन आता होगा, ठीक है, तो आप लोग बेसिक देखते होंगे सिंगल पावर एसी। एग्जाम्पल में जैसे मैंने सिंगल पावर एसी का कुछ लिया हूँ, जैसे एग्जाम्पल में दिया हूँ MT 6357 PM 8937। ये सिंगल पावर एसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, और जब आप उससे ज़्यादा महंगा फ़ोन लोगे, ये कम दाम का फ़ोन आता है, और उससे महंगा फ़ोन लोगे तो उसमें डबल पावर एसी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, डबल पावर एसी देखने को मिलेगा। PM 660, PM 660L या PM 6250 या PM 6250L और भी अदर नाम से, मतलब कि पावर एसी नंबर से देखने को मिलेगा। ठीक है, डबल पावर एसी में। और उससे भी ज़्यादा महंगा लोगे तो आपको 3 पावर एसी देखने को मिलेगा। अब ये 3 पावर एसी का अलग सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक है ये जो वीरेज बीओबी का बारे में, इसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं ना, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो PM 660 और PM 660L। तो ये 660 जो है ना, ये आपको प्राइमरी एसी होता है। ठीक है, और ये PM 660L जो है ये आपको सेकेंडरी एसी होता है। जैसे एग्जांपल में थर्ड इसमें भी ले लो, 3 पावर एसी में PM 67250B, ये आपको चार्जर एसी हो गया। ठीक है, और ये PM 7250 ये आपको पावर एसी हो गया, जिसमें आपको पावर एसी में आपको पता ही है सेक्शन अलग अलग होता है। LDO का होता है, बक का होता है, और हाउसकीपिंग का होता है, CDC का होता है, और भी अदर सेक्शन होता है। ठीक है, और PM 7250L ये जो पावर एसी है ना, इसमें ही आपको वीरेज बीओ का लाइन जनरेट होता है। जितना भी जो भी पावर एसी, चाहे डबल पावर एसी हो, 3 पावर एसी हो या 4 पावर एसी हो, अगर L जिसमें भी लगा है वो आपको जनरेट करता है वीरेज बीओबी का लाइन। ठीक है, और ये जो PM 660 है ना, किसी में आपको फ़ोन में चार्जिंग ऐसे अलग देखने को मिलेगा, किसी में नहीं मिलता है, तो एक साथ ही मर्ज होता है। जिसमें डबल पावर ऐसे देखने को मिलेगा ना, उसमें किसी में एक साथ ही मर्ज होगा। जैसे PM 660 है, या तो इसमें पावर ऐसी और चार्जिंग ऐसे एक साथ होगा, या तो चार्जिंग ऐसे अलग दे दिया होगा और पावर ऐसे अलग होगा, 2 पावर ऐसे होगा, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे सर्किट में देखते हैं, आपको सर्किट समझा रहा हूँ मैं। ये MI 10T Pro है। ठीक है, MI 10T Pro का मॉडल है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं डायग्राम में, ये डायग्राम आप देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, पावर ऐसी बीओबी के लिए पावर ऐसी तो चाहिए मुझे, है ना। BPH का वोल्टेज तो चाहिए किसी को भी जनरेट होने के लिए, ये तो आपको पता ही है। BPH का वोल्टेज कहाँ से जनरेट होता है ये आपको पता ही होगा। जब ये वोल्टेज आएगा ना इसमें BPH का 3.7 का, तो ये स्विचिंग ऑन करेगा बीओबी बक, देख रहे हो, स्विचिंग करेगा BC के BOB को स्विचिंग करेगा। ये एक कॉइल से स्विचिंग हो, यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है, 4.7 हेनरी का कॉइल लगा हुआ है, और ये स्विच होगा। जब ये स्विच हो जाएगा ना, तो आपको वीरेज BOB का लाइन जनरेट होगा। और ये यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हो वीरेज BOB, ये बहुत सारे सेक्शन में जाता है। ठीक है, बहुत सारे अदर सेक्शन में आपको जाता है। अगर आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करोगे, आप इस जगह पे जब ये सेंस होता है, वोल्टेज चेक करोगे यहाँ पे, तो 3.0 से लेके 3.7 तक आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा। अप डाउन होते रहेगा, स्टेबल नहीं होगा, अप डाउन होगा। ठीक है, जैसे हम लोग PDF में समझाए हैं, यहाँ पे आप PDF देख सकते हैं। PDF में मैंने ये समझाया हूँ आपको। हाँ, ये जैसे PDF में मैंने बनाया, ये आपको वीरेज का BOB लाइन है। ठीक है, मान लो ये वीरेज का BOB लाइन है, तो ये पहले आपको जनरेट करेगा, ये आपको जनरेट करेगा L वाले में जनरेट होगा। मैं बतलाया हूँ पहले कि L वाले में जनरेट होता है। ठीक है, L वाले में ही जनरेट होता है। तो L में जनरेट होगा, एक जैसे 8150L है, इसमें जनरेट होगा वीरेज BOB का लाइन। अब वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 3.0 वोल्टेज से लेके 3.7 वोल्टेज देखने को मिलेगा, और ये स्टेबल नहीं होगा, अप डाउन होते रहेगा वोल्टेज। ठीक है, तो पहले इसमें जनरेट होगा, और फिर इसके बाद इसमें जनरेट होने के बाद ये क्या करेगा, बहुत सारे LDO जनरेट करेगा। वीरेज का लाइन जब जनरेट हो जाएगा BOB का लाइन, तो बहुत सारा LDO जनरेट करेगा। और उसके बाद ये क्या, इसके बाद जाएगा पावर ऐसी पावर PM 8150 में जाएगा,
जो पावर एसी में यही मतलब वीरेज के लाइन इसमें जाएगा पावर एसी में, और ये इसमें जब जाएगा तो ये भी आपको एलडीओ सेक्शन एलडीओ जनरेट करेगा। और यहाँ से फिर इस लाइन से फिर इस पावर एसी से फिर आपको जाएगा PM8150B में वीरेज का लाइन। ठीक है, वीरेज का लाइन पहले, इसलिए मैं यहाँ फर्स्ट नंबर लिखा हूँ, पहले एल वाले में देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जनरेट हो जाएगा, एलडीओ जनरेट कर देगा तो फिर आपको पावर एसी में जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा हूँ सिंबल। उसके बाद चार्जिंग एसी मतलब कि पावर एसी बी में जाएगा वीरेज का लाइन, और ये भी आपको एलडीओ जनरेट करेगा। उसके अलावा भी ये वीरेज का लाइन अलग अलग में जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे SIO में जाता है, फिर WCD में जाता है, ऑडियो स्विचिंग में जाता है, कैमरा पावर एसी में, कैमरा पावर एसी जिसमें 2-2 3-3 कैमरा लगा रहता है, 3-3 कैमरा देखने को मिलता है या 4-4 कैमरा देखने को मिलता है, तो उसका अलग से ऐसे पावर एसी रहता है, तो उसमें भी आपको वीरेज का लाइन जाता है। फिर RF LDO में भी जाता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था आपको वीरेज BOB का लाइन का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।